दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश डिजिटल क्लासेस पर। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ये टेंस को कैसे पहचाना जाए, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनको पहचानने का जो तरीका है वो है रहा था, रही थे, रहे थे के साथ में समय भी दिया रहता है, टाइम मेंशन रहेगा। अगर इनको इंग्लिश के सेंटेंस में देखा जाए तो हैड बीन के साथ में वर्ब की इंग फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो हमने देखा कि रहा था मिल गया हमको, साथ में समय मिल गया 2 घंटे का, तो हमने पहचान लिया कि ये टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आइए एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझते हैं और इनके ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इस पर भी बात करेंगे हम। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या हैं और कैसे इनको बनाया जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके साथ सेंस और फॉर का यूज करते हैं। सेंस और फॉर प्लस टाइम अगर है तो तभी सेंस फॉर का यूज किया जाएगा। सेंस का यूज कहाँ करते हैं, फॉर का यूज कहाँ करते हैं, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए अब इससे पहले की जो हमारी वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, वहां पर डिटेल में मैंने आपको समझाया है। हालांकि मैं इस वीडियो में भी आपको डिटेल में समझा रहा हूं। जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहां पर सिंस का यूज करेंगे, जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होगा वहां पर हम लोग फॉर का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम से मेरा मतलब है कि निश्चित समय की जब बात की जाएगी, जब समय निश्चित होगा, वह सुबह से पढ़ रहा था तो सुबह का समय निश्चित हो गया, अब उसके लिए सेंस यूज करेंगे। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो 2 घंटे कौन से ये हमको क्लियर नहीं है, इसको लेकर कंफ्यूजन है, तो हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, जिसको पीरियड ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। आइए एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से इनको समझा जाए। हम इस समय पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपको अफर्मेटिव के बारे में बता रहा हूं। ये फॉर्मेशन है, ये तरीका है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का। दे हैड बीन वेटिंग, यहां तक पहले मैच करते हैं। सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की इंग फॉर्म वेटिंग का हमने यूज किया, तो हो गया दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। ये हमारा सेंटेंस है, दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। इस तरीके से हमने एक सेंटेंस बना लिया अफर्मेटिव का। एक और एग्जांपल इसका लिया जाए, दोज वुमेन had been, those women had been talking to each other। यहां तक के सेंटेंस को हम पहले मैच कर लेते हैं। दोज वुमेन हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और उसके बाद में हमने वेटिंग का यहाँ एक एग्जाम्पल दिया था, या हमने टॉकिंग का दिया है जो वर्किंग फॉर्म है। टू ईच अदर, वो महिलाएं क्या कर रही थी, आपस में बात कर रही थी, कब से, फॉर 3 hours।
इस तरीके से हमने एक और एग्जांपल से समझा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है। आइए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब मैं बात करने चल रहा हूं आपसे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाएंगे, सबसे पहले इनका बनाने का तरीका देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की इंग फॉर्म, फिर हमारा सब्जेक्ट जहां से शुरू हुआ उसके बाद हमने हैड देखा, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की इंग फॉर्म, सिंस फॉर का यूज करेंगे, टाइम कुछ दिया गया होगा। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और देखते हैं उसको। शी हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। She had not been reading this book since morning. Since का यूज इसलिए किया हमने क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। मॉर्निंग को मेंशन करने के लिए हमने पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का यूज किया है। आइए एक और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक दूसरा एग्जांपल लिया जाता है इस योर सर्वेंट had not been washing your clothes. Your servant had not been washing your clothes for 3 hours. ये हम नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं। योर सर्वेंट हैड नॉट बीन वॉशिंग योर क्लॉथ्स फॉर 3 hours। तो इस तरीके से हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। आइए इसके बाद में बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, उनका क्या तरीका है, एक एक करके हम एग्जाम्पल के माध्यम से उनको समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं, ये 2 तरह के बनाए जाते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होता है, जिसको यस और नो टाइप के नाम से जानते हैं। दूसरे को हम WH टाइप से जानते हैं। आइए देखते हैं फॉर्मेशन कैसे करते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हैड ही बीन स्टडीइंग, हैड ही बीन स्टडीइंग द बुक for 2 hours। ये हमारा एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हैड बी नॉट प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जांपल से हमने ये समझा जहां पर सबसे पहले हमने हैड हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर सब्जेक्ट हमारा बीन का यूज किया,
नॉट ऐड किया हमने एक सेंटेंस में। प्लेइंग वर्ब हो गई हमारी, द क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के अकॉर्डिंग जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है, हमने सिंस का यूज किया। अब आइए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप से हमारा मतलब है जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आते हैं। जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आते हैं वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होते हैं। ये फॉर्मेशन का तरीका आपको बताया जा रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का लगाना अनिवार्य होता है। ये आप फॉर्मेशन देख रहे हैं बोर्ड पर, और हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं। वाई had the dogs been barking for 3 hours? Why had the dogs been barking for 3 hours? और एक एग्जांपल लिया जाए, how many players had been playing the match? How many players had been playing the match since 3 o'clock? कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो खेल रहे हैं, कब से? सिंस 3 o'clock, 3 बजे से खेल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से इसका प्रयोग किया गया अफर्मेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव के फर्स्ट और सेकंड टाइप में। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।